नाज़रीन, जदीद टेक्नोलॉजी की दौड़ में चीन ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। चीन के पास अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि यूएस, अमेरिका चीन की रेंज में आ चुका है। उन्होंने कुछ ऐसे मिसाइल्स बनाए हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा खतरनाक तस्वर किए जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर 2, दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, ज्यादा रेंज तक ट्रैवल करने वाले वो कौन से मिसाइल्स हैं, वो कौन सी बला है जिसकी वजह से अमेरिका इस वक्त शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला हो चुका है। अमेरिका अगर चीन की रेंज में आ चुका है तो फिर भारत के अंदर क्या सिचुएशन होगी, वो कौन सा मिसाइल है, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ नाज़रीन, भारत इस वक्त इंतहाई कंफ्यूजन का शिकार है। रूस और अमेरिका के दरमियान वो अपना पार्टनर नहीं चुन पा रहा, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। लेकिन दूसरी जानिब रूस भी उनको टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है और अमेरिका भी उनको टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है या फिर नहीं, उसकी कॉस्ट क्या होगी। भारत इस वक्त नाज़रीन कश्मकश में मुब्तला हो चुका है और फिर भारत के अपने ही अफसर्स उनको वार्न कर रहे हैं कि ना तुम रूस की टेक्नोलॉजी लो, ना तुम अमेरिका की टेक्नोलॉजी लो। तो इसका मतलब क्या है कि क्या चीन की टेक्नोलॉजी और चीन ने पाकिस्तान को कोई ऐसे हथियार फराहम किए हैं कि उनका कोई तोड़ नहीं है। भारत के अंदर इस कंफ्यूजन की वजह क्या है, परेशानी की वजह क्या है, बौखलाहट का शिकार क्यों है भारत, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चीन ने एक ऐसा मिसाइल बनाया है DF-5B, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, जिसकी वजह से अब अमेरिका भी चीन की हदूद में आ गया है। अमेरिका भी अब चाइना की रेंज में आ चुका है। ये वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसके अगर हम ट्रैवल करने की इसकी रेंज की बात करें तो ये 12,000 किलोमीटर बताई जा रही है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि इसकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी जो बताई जा रही है 3 से 4 मेगा टन ये बारूदी मवाद ले जाने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे खतरनाक तरीन मिसाइल इसको कहा जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो एटॉमिक बॉम्ब्स इस्तेमाल हुए थे उससे ज़्यादा टक्कर का, उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव मिसाइल जो है ये कहा जा रहा है, ये तस्वुर किया जा रहा है। और बीजिंग में एक तकरीब हुई थी जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको लॉन्च किया और पूरी दुनिया के सामने जो है लाया, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर जो है टेंशन्स की जो है वो सूरत हाल क्रिएट हो चुकी है, परेशानी का आलम है और उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो इसको कैसे न्यूट्रलाइज करेगा ये एक मुअम्मा बन चुका है। नाज़रीन, वो बात इसलिए क्योंकि ये 3 से 4 वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है एट अ टाइम 3 से 4 वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं। और नाज़रीन, फिर उसके साथ साथ ये जिस तरीके से इक्विप्ड होता है तो वो इसको न्यूट्रलाइज करना ये इंतहाई मुश्किल होता है, इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये इंतहाई लीथल वेपन कंसिडर किया जा रहा है, इंतहाई लीथल वेपन है ये, जिसका कोई तोड़ नहीं है। और अगर इसकी प्रिसिजन की बात की जाए तो ये सैटेलाइट से असिस्टेड एक सिस्टम है इसके अंदर जो कि सैटेलाइट के थ्रू इसको चलाता है। अब आप सैटेलाइट को कैसे तबाह करेंगे? सैटेलाइट तो खला में घूम फिर रहे हैं, मतलब इसको जाम करने का भी कोई प्रोग्राम बनता ही नहीं है। इसको आप जाम भी नहीं कर सकते। सैटेलाइट से टारगेट लॉक होगा और वही सैटेलाइट इसको मदद देगा अपने हदफ तक पहुंचने में, और हदफ तक जब पहुंचेगा तो फिर ये स्प्लिट भी हो सकता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि 3 से 4 वॉरहेड्स। लेकिन नाज़रीन, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये इससे ज़्यादा वॉरहेड्स ले जाने की भी सलाहियत रखता है और कम से कम इसके अंदर जो है वो 6 से 10, जी हाँ नाज़रीन, 6 से 10 वॉरहेड्स भी ये ले जाने की सलाहियत रखता है मैक्सिमम अगर इसकी हम बात करें। तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द डिफेंस सिस्टम्स ऑफ यूएस टू इंटरसेप्ट दिस DF-5B इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। नाज़रीन, लिक्विड फ्यूल बेस्ड ये मिसाइल सिस्टम है और इसकी प्रिसिजन भी काफ़ी जो है वो ज़्यादा बताई जा रही है। और इसके साथ साथ जब लॉन्च होता है ये तो बड़ी एक लार्जर पेलोड कैपेसिटी इसके अंदर होती है और एक्सट्रीमली पावरफुल इसके अंदर MRVs ले जाने की सलाहियत होती है। मिशन की जो रिक्वायरमेंट होगी इसके अंदर न्यूक्लियर जो है हथियार भी नस्ब करके ले जाए जा सकते हैं। इसकी प्रिसिजन की अगर बात करें तो वो हमने आपको बता दिया कि सैटेलाइट से जो है ये असिस्ट होता है, असिस्ट करता है, सैटेलाइट असिस्टेड सिस्टम है इसके अंदर, जिससे ये अपने हदफ को जो है कामयाबी से निशाना बनाता है। नाज़रीन, अब
यूएस की अगर बात करें और दूसरी तरफ चीन की बात करें, तो चीन ने ये जो टेक्नोलॉजी बना ली है, इससे सिर्फ एक ही बात नजर आ रही है कि चीन जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी में वो दुनिया को, तारीख को बदल रहा है और तारीख लिख रहा है चीन। जिस तरीके से उनकी एडवांसमेंट हो रही है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, तो ये भारत के लिए, भारत के साथ साथ अमेरिका के लिए, उनके अलाइज के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है। और भारत नाज़रीन खुद इस वक्त बौखलाहट का शिकार है, खुद इस वक्त परेशानी का शिकार है। उनसे ये फैसला नहीं हो रहा कि आखिर वो अमेरिका का जो F-35 है वो खरीदे, 5th जनरेशन जो उनका स्टेल्थ फाइटर जेट है, या फिर रूस का Su-57 खरीदें। नाज़रीन कश्मकश की सूरत हाल है, क्योंकि नाज़रीन पाकिस्तान ने चीन से जो J-35 लेने का फैसला किया है, उसके मुकाबले में अब भारत परेशान है। अब भारत ये सोच रहा है कि वो Su-57 ले या फिर F-35 ले यूएस का, क्योंकि मुश्किल इस वक्त उनके लिए इसलिए हो रही है क्योंकि अगर वो रूस का वो जदीद साख्ता ये फाइटर जेट लेता है Su-57, तो वो उनके जो मोस्टली कंपोनेंट्स हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कहाँ से बनकर आते हैं? वो चीन से बनकर आते हैं। और ये उनके जो इंडियन एयरफोर्स के एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, उनकी जानिब से यह बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर चीन के साथ हमारी जंग होती है तो फिर रूस किसका साथ देगा? रूस साथ देगा चीन का, हमारा साथ नहीं देगा, क्योंकि उनकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उनके जो मोस्टली फाइटर जेट्स हैं, और स्पेशली ये Su-57 की अगर बात करें तो इसके मोस्टली कंपोनेंट स्पेयर पार्ट्स कौन बनाता है? चीन बनाता है। तो मॉस्को साथ देगा चीन का, मॉस्को साथ देगा बीजिंग का, वो हमारा साथ नहीं देगा। नाज़रीन दूसरी उनके लिए टेंशन की बात यह है कि अगर वो F-35 यूएस से अमेरिका से खरीदता है तो $100 मिलियन उसकी कॉस्ट है एक फाइटर जेट की। और फिर अगर इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट की बात करें तो एक मरतबा जब ये फ्लाइट करता है, एक मरतबा जब टेक ऑफ करता है, तो 25 से 30 हजार डॉलर्स, कितने? 25 से 30 हजार डॉलर्स पर आर के हिसाब से इसकी कॉस्ट है। फिर अगर इसकी सोर्स कोड की बात करें तो अमेरिका कभी भी सोर्स कोड नहीं देगा। जैसे राफेल तैयारों का सोर्स कोड इनको नहीं दिया, तो अमेरिका क्यों इनको सोर्स कोड देगा? और फिर अगर इनको सोर्स कोड दे दिया गया तो फिर उसी तरह की जो है ये टेक्नोलॉजी खुद भी बना सकते हैं। तो अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी क्यों किसी मुल्क को देगा कि ये लो सोर्स कोड, आप इसका डुप्लीकेट भी बना सकते हो? कभी नहीं देगा, कोई भी नहीं देता। जिस तरह फ्रांस ने इनकार किया था, अमेरिका भी इनको नहीं देगा। जब वो उन्हें सोर्स कोड नहीं देगा, इसका मतलब अमेरिका कभी भी उनके फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, नेविगेट कर सकता है कि वो कहां पर ट्रैवल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कल को उनकी कोई इजराइल के साथ जो है वो हालात कशीदा हो जाते हैं, बातचीत नहीं बनती, अपने F-35 को भेजते हैं, सारे F-35 को ग्राउंड कर लेगा अमेरिका, क्योंकि सबसे बड़ा एलाई इजराइल का कौन है? अमेरिका है। नाज़रीन इसके बाद अगर बात की जाए एक और बड़ी चीज़ की, कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है S-400 वो इंटीग्रेट ही नहीं कर पाएगा यूएस के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ। अब जब वो इंटीग्रेट नहीं करेगा तो उन्हें अपने डिफेंस सिस्टम पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। $1.5 बिलियन का जो उनका डिफेंस सिस्टम है जदीद साख्ता रूस का, उस पर उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों आपस में इंटीग्रेट ही नहीं हो सकते। वो तो रूस ने बनाया ही इसलिए था कि अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को वो टारगेट कर सके, इंटरसेप्ट कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, उनको पकड़ सके। तो ये दोनों सिस्टम्स आपस में होंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे, मैच ही नहीं, कंपैटिबल ही नहीं होगी, कंपैटिबिलिटी इन दोनों की नहीं होगी। तो दूसरी जानिब उनके इंडियन एयरफोर्स के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम Su-57 लेते हैं तो ये भी हमारा कोई अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उनको सारी कमजोरियां पता है चीन को कि Su-57 के अंदर क्या कमजोरी है, उनके स्पेयर पार्ट्स का एक एक चीज का उनको पता है। तो नाज़रीन भारत इस वक्त फंस चुका है। भारत को ये भी समझ में नहीं आ रही कि उन्होंने Su-57 लेना है, F-35 लेना है, दोनों जानिब उनको नुकसान है, दोनों जानिब कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान की डील्स चल रही हैं तुर्किया के साथ, जो है वो जो हमारी डिफेंस की मुख्तलिफ डील्स चल रही हैं, MOUs पर दस्तखत किए गए। फिर चीन से जो हमने टेक्नोलॉजी ली है, और अभी रिसेंटली जो हम J-35 लेने जा रहे हैं, तो दैट विल स्ट्रेंथन
पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम एंड इट विल बी अ प्लस पॉइंट फॉर पाकिस्तान। भारत के लिए जो है वो टेंशंस बढ़ रही हैं और यूएस के लिए भी अभी एक नई दौड़ जो है वो शुरू हो चुकी है वेपन्स की, और वेपन्स के साथ साथ नाज़रीन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की, क्योंकि मौजूदा दौर के अंदर ये मिसाइल्स की और रॉकेट्स की और इसके साथ साथ जदीद तरीन ड्रोन्स की गेम चल रही है। नाज़रीन गेम इसलिए चल रही है क्योंकि आने वाले दौर में बगैर ऑपरेट किए, मतलब बगैर एक इंसान को, बगैर फौजी को जो है वो ड्रोन के अंदर बिठाए, फाइटर जेट के अंदर बिठाए, रॉकेट के अंदर बिठाए, मिसाइल के अंदर बिठाए, मतलब रॉकेट और मिसाइल्स के अंदर तो जाहिर सी बात है नहीं बैठे होते, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है जिनको रोबोटिक या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंट्रोल किया जा सके। और चीन ने, हमने देखा कि किस तरीके से डोमिनेंस शो की है, चीन डोमिनेंट रहा है। और फिर ये जो उन्होंने मिसाइल बनाया है, ये इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर चाइना। 12,000 किलोमीटर की रेंज तक ट्रैवल करना, अमेरिका चीन की रेंज में आ गया, तो नाज़रीन आप खुद सोचें कि फिर भारत क्या चीज़ है। अगर भारत के साथ कोई मिस एडवेंचर हुआ तो भारत का क्या होगा, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने कहबान।